নমস্কার, আপনাদের সঙ্গে আমি মধুবন্তী। প্রযুক্তির ঝোড়ো হাওয়ায় বদলে যাচ্ছে আমাদের চেনা দুনিয়াটা, সেই সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে আমাদের পেশাদার জীবনের চেনা ছকগুলো। এখন আর ঝাঁ চকচকে সিভি বা বলুন বিশেষভাবে সাজিয়ে তোলা গাল ভরা জব ডেসক্রিপশন দিয়ে কিন্তু সাফল্যের যে চাবিকাঠি বা তার বৈতরণী পার হওয়া বা চাবিকাঠি পাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে এখানেই প্রশ্ন উঠছে, এআই এর যুগে নিয়োগকর্তা আপনার মধ্যে কি খুঁজছেন, আমার মধ্যে কি খুঁজছেন, আর সেই সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে নিজেকে আলাদা করে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য ম্যাজিক মন্ত্রটা কি? LinkedIn has launched hiring assistant, हमारा AI एजेंटिक सोल्यूशन है which is making hiring faster, smarter. ये लिंक्डइन हायरिंग असिस्टेंट जो है हम लोग कम से कम 1 साल से यूज कर रहे हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन टू स्क्रीनिंग टू स्टैक रैंकिंग एंड देन एंगेजिंग द कैंडिडेट। तो इसमें हमें फायदा क्या हुआ है? फायदा ये हुआ कि हमारा रिक्रूटर जो पहले इतना मैनुअल काम करता था वो चला गया। तो नाउ दे कैन फोकस मोर ऑन रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद द कैंडिडेट, क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर द कैंडिडेट्स, and I think that is really helping us very well. আমাদের এই বিশেষ সিরিজ বিয়ন্ড এআই সিভিজ অ্যান্ড জেডিজ উইথ লিঙ্কডিন এর আরও একটা পর্বে আপনাদের স্বাগত জানাই। রিক্রুটারদের বদলে যাওয়া যে মানসিকতা, প্রয়োজনীয় দক্ষতার হদিশ, আধুনিক স্মার্ট টুলস নিয়ে আমাদের আলোচনার যে মূল পর্বের মোড়ক খুলবেন কারা? না জি মিডিয়ার গীতাঞ্জলি মাথুর এবং তার সঙ্গে কারা রয়েছেন? এক ঝাঁক বিশেষজ্ঞরা। চলুন সরাসরি তাদের সঙ্গে যুক্ত হই, জেনে নিই বিশেষজ্ঞদের মতামত। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं बियॉन्ड एआई सीवीज एंड जेडीज विद लिंक्डइन, हमारी एक स्पेशल सीरीज जिसके पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह से एआई हायरिंग के प्रोसेस को पूरी तरह से बदल रहा है। और आज इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इंडिया के जॉब मार्केट में हायरिंग प्रायोरिटीज से लेकर सक्सेस डिफाइनिंग स्किल्स जो है उनमें क्या बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ फिर दो खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे एक्सपर्ट्स रुचि आनंद, हेड लिंक्डइन टैलेंट सॉल्यूशंस इंडिया, और संजीव जैन, सीओओ विप्रो। अब दोनों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। थैंक यू गीतांजलि। तो रुचि, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एज द वर्ल्ड ऑफ वर्क मूव्स टुवर्ड्स एआई एरा, हम देख रहे हैं कि स्किल्स में बहुत शिफ्ट आ रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से ट्रांसफरेबल और सॉफ्ट स्किल्स हैं दैट आर बिकमिंग मोस्ट क्रिटिकल? 70% of skills required to be successful are changing in every role, so that's massive. और जब आप transferable skills और soft skills की बात करें, अगर हम देखें creativity, innovation, strategic thinking, problem solving, ये सब बहुत important होते जा रहे हैं। जैसे हम सोचते थे कि क्रिएटिव थिंकिंग मार्केटिंग टाइप रोल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, पर एक्चुअली ये हर किस्म के रोल के लिए अभी ज़रूरी हो गया है। सिमिलरली जब हम दूसरी तरफ भी देखें, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को आज टेक्निकल स्किल्स भी आने चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करें, एआई लिटरेसी की जो हम बात करें, अक्रॉस ऑल फंक्शंस, राइट? सो ऐसे ही ट्रांसफरेबल स्किल्स और करियर पिवट्स हम देखते जा रहे हैं, जो स्किल स्टैक लोगों का बढ़ सकता है। ओके, तो फायदा ही है, कोई नुकसान बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल राइट। तो संजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि व्हाई इज एआई लिटरेसी बिकमिंग अ डिफरेंशिएटर फॉर टैलेंट? देखिए, एआई लिटरेसी इज क्रिटिकल फॉर नॉट ओनली कॉस्ट एफिशिएंसी जो रुचि ने बोला है, बट टू ड्राइव इनोवेशन एट स्केल। अगर आपको याद होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था तो असेंबली लाइन बना था, दैट वाज ए बिग गेम चेंजर। सिमिलरली अभी जो डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है उसमें एआई इज एक्चुअली चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम। राइट। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि रिक्रूटर्स का फोकस और स्किल्स की डिमांड भी बदलती जा रही है। तो रुचि, मैं आपसे अब जानना चाहती हूँ कि ऐसे में प्रोफेशनल्स को क्या हटकर करना चाहिए ताकि वो रिक्रूटर्स के सामने स्टैंड आउट करें, रिक्रूटर्स उन्हें नोटिस करें? टिपिकली जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल की बात करते हैं, हम अगर देखें एज अ person who is looking out for a job, intentionally or unintentionally, I'm actually giving out signals. So for example, अगर रेड सिग्नल है, मतलब रिक्रूटर्स के लिए ये कैंडिडेट रेड सिग्नल है। कैंडिडेट्स जैसे अगर उनके प्रोफाइल में कोई करियर पिवट है या कोई ब्रेक है, इट इज़ नॉट explained properly. So for recruiters, it gets confusing that we don't know if we should be proceeding with this person or no. And the fact of the matter is that career pivots, gaps in your career happen, and that's absolutely fine, and recruiters are okay with it. But making sure it's there in your profile, it's explained well, is required, right? Second thing is when you talk about yellow, मतलब
कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई फॉर अ जॉब, दे हैव दैट इंटेंशन, बट कभी कभी प्रोफाइल, जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल हम देखते हैं, कभी कभी कंप्लीटनेस ज़रूरी है। जैसे आपने अगर अपना सैलरी एक्सपेक्टेशंस या नोटिस पीरियड आपका कितना है, अगर आप ये सब इंफॉर्मेशन डालें जो रिक्रूटर्स देख सकते हैं, रिक्रूटर्स हैव ग्रेटर क्लैरिटी दैट ओके हाउ मच टाइम डू आई हैव टू हायर दिस पर्सन। बिकॉज आप ये भी देखिए, जब हम रिक्रूटर्स की इतनी देर से बात कर रहे हैं, रिक्रूटर्स के लिए भी टाइम इज ऑफ एसेंस, उनके लिए बिजनेस प्रोडक्टिविटी मेट्रिक है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें, वी शुड मेक श्योर वी इंटेंशनल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीन सिग्नल, इट्स दैट अ कैंडिडेट इज वेरी क्लियर किस डायरेक्शन उनको जाना है, क्या टाइप के रोल्स या क्या टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस वो अप्लाई करना चाहते हैं, एंड दे मेक दैट इंटेंट नोन विद द वे दे हैव पुट थिंग्स ऑन देयर प्रोफाइल एज वेल एज द स्किल्स दैट दे आर लर्निंग। ऑलराइट, मतलब आज जाते ही लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करनी बिल्कुल। करनी चाहिए। ओके, तो संजीव जी आपके पास आती हूँ। एआई लेड एनवायरनमेंट में कोई एम्प्लॉय कितना फास्ट ग्रो कर सकता है, ये आपको उनकी कौन सी क्वालिटी से पता चलता है? आजकल टेक्निकल स्किल हर किसी के पास है और टेक्निकल स्किल की शेल्फ लाइफ बहुत कम है। तो हम जो देखते हैं वो हम बोलते हैं स्मार्ट स्किल। स्मार्ट स्किल क्या है? क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन। सो इस पे आई थिंक अगर फोकस करें लोग तो हमें पता लगता है कि इनमें पोटेंशियल है कि जल्दी से कुछ सीखने का और कुछ भूलने का, दोनों की जरूरत है हमें। तो इसमें मैं जो देखता हूँ, जो फ्रेशर्स आते हैं जो कॉलेज से, वो एकदम बहुत एआई नेटिव हैं, वो डिजिटल नेटिव हैं। सो वो एआई बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सो दैट इज अ बिग प्लस फॉर अस। बिल्कुल। तो रुचि, अब मुझे ये बताइए कि लिंक्डइन के पास ऐसी कौन सी एआई पावर्ड कैपेबिलिटीज हैं जो टैलेंट लीडर्स को स्मार्टर, फास्टर और क्लैरिटी के साथ हायर करने में हेल्प करें? मैं एक चीज़ पहले बोलना चाहूँगी कि अगर हम रिक्रूटर्स की बात करें, आई रियली फील के दे आर पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्स। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट टैक्स। एक तो हम कह सकते हैं स्क्रोल टैक्स। स्क्रोल टैक्स मतलब एंडलेस प्रोफाइल्स टू व्यू। द अदर इज स्विच टैक्स। हमने अभी बात की कि जॉब प्रोफाइल्स और रोल्स चेंज हो रहे हैं। सो जैसे ही वो हायरिंग शुरू करते हैं, जॉब रिक्वायरमेंट चेंज होता रहता है, सो हैव टू कीप स्विचिंग द रिक्वायरमेंट। तो एक उनको स्विच टैक्स पे करना पड़ता है। थर्ड इज द स्टॉल टैक्स। स्टॉल मतलब पॉज हो जाता है, या तो कभी कैंडिडेट, दे आर वेटिंग फॉर द कैंडिडेट टू रिस्पॉन्ड, और यू नो इट्स टाइम फ्रॉम द हायरिंग मैनेजर। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच एक्चुअली मेक्स देयर जॉब इवन टफर, क्योंकि वैसे ही इट्स अ प्रोडक्टिविटी मेट्रिक जो हमने बात की थी। That's where LinkedIn has launched Hiring Assistant. हमारा AI agentic solution है, which is making hiring faster, smarter, giving them more time, changed the game and made recruiters much more, productive. They are becoming more and more, and they are strategic advisors to the business. So yes. Okay, LinkedIn Hiring Assistant. और आप संजीव जी शायद इसे ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि इससे आपको क्या फायदे देखने को मिल रहे हैं अपने हायरिंग एफर्ट्स में? ये लिंक्डइन हायरिंग असिस्टेंट जो है, हम लोग कम से कम 1 साल से यूज कर रहे हैं। तो पहले तो हमने ये किया कि हम सारे लिंक्डइन पर हैं। आजकल सारे प्रोफेशनल्स लिंक्डइन पर हैं और हम जॉब भी पोस्ट लिंक्डइन पर करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिंक्डइन रुचि को बोला कि आपके पास ही सारे जॉब पोस्टेड हैं, आपके पास ही सारे प्रोफाइल हमारे भी हैं, आप मैच करके बता दो, हम अंदर से किसको फिट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब बाहर जाने की बात आई एक्सटर्नल हायरिंग के लिए, तो हमने देखा कि विद लिंक्डइन हायरिंग असिस्टेंट जो हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, वी एक्चुअली कुड मेक इट लॉट मोर एनहांस्ड। हम उसमें स्किल रिक्वायरमेंट बहुत शार्पली वो अपने आप इंट्यूटिवली बता देता है। सो इट्स अ वेरी इंट्यूटिव सॉल्यूशन, इट ड्राइव्स ऑटोमेशन। तो हमें फिर इंटरव्यू करना का बहुत कम जरूरत होती है। एक बार जब इंटरव्यू हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद कैंडिडेट के साथ जो इनका एंगेजमेंट है इनके टूल पर, हम आपके साथ एंगेज कर सकते हैं पर्सनल लेवल पर। इनका जो इनबॉक्स मॉड्यूल है उसके थ्रू पर्सनलाइज्ड मैसेजेस आपको भेज सकते हैं, आपको एक्टिव रख सकते हैं। तो आई थिंक आई हैव सीन बेनिफिट्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरनल मोबिलिटी टू जॉब डिस्क्रिप्शन टू स्क्रीनिंग टू स्टैक रैंकिंग एंड देन एंगेजिंग द कैंडिडेट। तो इसमें हमें फ़ायदा क्या हुआ है? फ़ायदा ये हुआ कि हमारा रिक्रूटर जो पहले इतना मैनुअल काम करता था वो चला गया। तो नाउ दे कैन फोकस मोर ऑन रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद द कैंडिडेट, क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर द कैंडिडेट्स, एंड आई थिंक दैट इज रियली हेल्पिंग अस वेरी वेल। ऑलराइट, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच आज इतनी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू गीतांजलि। थैंक यू। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारी स्पेशल सीरीज का सेकंड एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी और हमारे एक्सपर्ट से कुछ एआई एरा में रियल वर्ल्ड एडवाइस भी लेंगे और बात करेंगे उस माइंडसेट पर जो सक्सेस को डिफाइन करता है। तो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।